वसीम अकरम त्यागी साहब, देखिए प्राइम मिनिस्टर का भी एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने मुसलमानों से रिलेटेड कुछ बातें कही हैं। एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं पहली बार मुस्लिम समाज से आत्मनिरीक्षण की बात कह रहा हूं। यदि आप ये चाहेंगे या ये सोचेंगे कि आप ये तय कर रहे हैं कि सत्ता में कौन होगा और किसे गद्दी से हटाया जाएगा, तो आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। ठीक है साहब, दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय किसी तरीके से अगर देखा जाए तो वो विकसित हो रहे हैं। सऊदी में योग आधिकारिक पाठ्यक्रम का विषय बन गया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वे हमें मुस्लिम विरोधी कहेंगे। यानी वो ये एक तरीके से उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो योगा है वो सऊदी में तो एक्सेप्टेबल है, उसको तो एक्सेप्ट किया जा रहा है, मगर यहाँ पर नहीं। देखिए पॉलिटिकल देश प्रगति कर रहा है, यदि आपका समुदाय वंचित महसूस कर रहा है तो सोचिए इसका कारण क्या है। वही एक तरीके से एक अलग तरह के बयान दे रहे हैं और उनको मशवरा भी दे रहे हैं। कैसे दे दें इसको? ये वही वाली बात होगी कि मुद्दई भी तू और गवाह भी तू। खैर, बात यह है जो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, देखिए कल्चर क्रिएट करना स्टेट का काम नहीं है। प्रधानमंत्री जिस योगा का जिक्र कर रहे हैं वो कल्चर का हिस्सा है, भारतीय कल्चर है। और उसे क्रिएट करना यहाँ किसी भी देश में कल्चर क्रिएट करना स्टेट का हिस्सा नहीं है। स्टेट का मतलब है कि आप यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है सुनिश्चित करें, कानून का राज देश में स्थापित करें, नागरिकों के साथ में भेदभाव ना हो। जब आप ये कह रहे हैं मुसलमानों को की तरफ इशारा करके कि मुसलमान ये छोड़ दें कि कौन विपक्ष में होगा कौन सत्ता पक्ष में होगा, तो आप ये मान रहे हैं कि आपने मुसलमानों को आप इस देश का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। आपने खुद ये लाइन खींच दी। क्या मुसलमान को वोट देने का अधिकार नहीं है? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? अगर आप सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं? पिछड़ेपन की बात करिए, पिछड़ेपन को दूर करने की बात करिए, फिर वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, जो भी हो। लेकिन जो आप ये कहते हैं कि उन्हें ये छोड़ देना चाहिए, क्यों छोड़ देना चाहिए? प्रधानमंत्री ये चाहते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ में कि मुसलमान इस देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे अलग हो जाए और खुद को अलग कर ले, और ये उन्होंने करके दिखाया है। उनकी 2 बार सरकार प्रचंड मोहम्मद से बनी। इस सरकार में उनकी पार्टी का कोई भी लोकसभा का एमपी चुनाव जीतकर संसद में नहीं पहुंचा। इस बार तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो इस बार उन्होंने अभी तक सिर्फ एक टिकट दिया है। राज्यसभा में एक नॉमिनेट मेंबर हैं, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा लाए गए थे, हालांकि वो इत्तेफाक से बीजेपी के हैं, गुलाम अली खटाना। पिछले कई वर्षों से मोदी कैबिनेट मुस्लिम मुक्त कैबिनेट है, इसमें कोई मुसलमान नहीं है। बिल्कुल, यहां तक के माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी नहीं है मुसलमान के पास में, हज मंत्रालय भी नहीं है। ये जो 2 ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय थे ये भी किसी मुसलमान के पास में नहीं है। आप जब ये बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए, तो आप ये चाह रहे हैं कि उसी मिशन पे मुसलमानों पर लग जाना चाहिए जो मिशन मोदी जी का है। मोदी जी का मिशन है कि मुस्लिम मुक्त विधायिका, और वो उन्होंने करके दिखाया है। क्या ये जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व है और 140 करोड़ की इस देश की आबादी है, तो मुसलमानों को साथ लेकर के आबादी है, उन्हें अलग करके नहीं है। जब आप कहते हो सबका साथ है, सबका विकास है, तो उस सबके में मुसलमान भी आते हैं। तो आप क्यों अलग से स्पेशली ये बातें कर रहे हो कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष को छोड़ देना चाहिए? तो आप ये चाह रहे हो कि मुसलमान खुद को इस देश की राजनीति से, इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली से अपने आप को अलग कर ले। किसी के पार्टी का आप फिर क्यों मुसलमानों के बीच में जाते हो? आपकी रैलियों में जो अक्सर मुसलमान मिलते हैं, आप कहिए उनसे कि आप घर जाइए, आप क्यों इस कोशिश में लगे हैं कि कौन सत्ता पक्ष में होगा कौन विपक्ष में होगा? क्या आप में हिम्मत है? आपकी पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा है, वो क्यों है? उसे भंग क्यों नहीं कर दे रहे आप कहिए उनसे, छुट्टी करिए कि नहीं, हम मुसलमानों को चाहते हैं कि वो अपनी सोच को बदले और वो ये फिक्र छोड़ दीजिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में कौन बैठेगा। तो ये तो बड़ी हास्यास्पद बातें हैं कि वो कर रहे हैं। वही आदमी चुनावी रैलियों में जाकर के पूरे चुनाव में सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मुसलमान ना होते इस देश में तो प्रधानमंत्री जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं वो पार्षद बनना मुश्किल हो जाता उनके लिए। लेकिन हेट यहां पर इस कदर फैलाई गई। शुरू में लगा कि गुजरात मॉडल लागू करेंगे, उसके बाद में पुलवामा आ गया, अब ये नए कानून लेकर नई बात कही जा रही है। बीजेपी के कई नेता बोल चुके हैं संविधान बदलेंगे, संविधान की बात होगी, संविधान पुराना हो गया, नई पार्लियामेंट है, नया संविधान होना चाहिए। ये तमाम बातें, अब इसमें बीच में रुकावट कहाँ आ जाती है? रुकावट मुसलमान की बीच में आ जाती है, क्योंकि उनके नाम पर मोबिलाइज करके लोगों को ध्रुवीकरण कराना आसान है, तो वही वो कोशिश में लगे हैं। अब वो कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है, तो इसलिए नए पैंतरे बदल रहे हैं
कि मैं तो ये सलाह देना चाहता हूं। 2014 में भी कह रहे थे आप, मैं तो एक हाथ में कुरान देना चाहता हूं, एक हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूं। आप क्यों देना चाहते हैं किसी को कुरान है, किसी को? आपकी जो काम है यहां पर इस देश की सरकार को चलाना, ठीक है। आप चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो यहां लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित करना। आप बताइए, इस देश में का एक राज्य पिछले 1 साल से चल रहा है, वहां माइनॉरिटी है, ईसाई कम्युनिटी है और दूसरी आदिवासी कम्युनिटी है। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उस राज्य में जा सकें, उसका दौरा कर सकें, उसका मणिपुर का मैं भी आप बोल सकें। मॉब लिंचिंग में गाय के नाम पर 56 से ज्यादा मुसलमानों को मारा गया है। आप बोल दीजिए जरा एक के बारे में। आप कन्हैया लाल का जिक्र करते हैं, संदेश खाली का जिक्र करते हैं, आप उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं जिन्हें गाय के नाम पर मारा गया और उन्हें फिर मालाएं पहनाई गई उनके माध्यम, उनके द्वारा, जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा थे। जयंत सिन्हा जैसे पढ़े लिखे लोग माला पहना रहे थे, क्या आपने उन्हें पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? इसी देश में आप लाल किले से भाषण दे रहे थे 15 अगस्त 2022 को। गुजरात में आपकी पार्टी की सरकार उन लोगों को बरी कर रही, सजा माफ कर रही थी जिन्होंने एक महिला के 14 लोगों, परिवार के 14 लोगों की हत्या करी और उसके साथ में दरिंदगी की, और आप यहां महिला और नारी शक्ति पर भाषण दे रहे थे। तो ये आपकी कथनी और करनी को दर्शाता रहा है। अब आप पैतरा बदल कर कह रहे हैं कि ये छोड़ दीजिए कि सत्ता पक्ष में कौन होगा, विपक्ष में कौन होगा। आप तो ये चाह रहे हैं कि मुसलमान खुद किनारा कर ले और आपसे कहे हाथ जोड़ करके कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, हमने मतदाता है, यहाँ के नागरिक हैं, आप हमसे वोट डालने का अधिकार छीनिए, तो ताकि हम इस लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा ना रहें। तो ये आप दर्शाना चाह रहे हैं। मुस्लिम मुक्त विधायिका आप बताइए कहां है? यूपी में आपकी सरकार है, प्रचंड मोहम्मद की सरकार है, दूसरी बार सरकार है, 19% आबादी है। विधानसभा में कितने टिकट आपने दिए? 2 बार आप प्रचंड मोहम्मद से जीत कर आए। इस देश में 10 साल से आप जीत कर आए, कितनी लोकसभा के टिकट आपने दिए? जो बड़े नेता जो चुनाव जीतकर अपने दम पर आए थे, जो ये मोदी की जो बीजेपी है, इससे पहली जो बीजेपी थी, अटल की बीजेपी, जब उसमें वो आए थे तो उसमें अपने दम पर जो जीत जाया करते थे, उन्हें भी आपने टिकट नहीं दिया। राजस्थान का मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। राजस्थान में एक समय वो था कि सिर्फ मुस्लिम राजस्थान विधानसभा में सिर्फ 2 मुस्लिम विधायक थे और वो दोनों के दोनों बीजेपी से थे, लेकिन इस बार आपने उन्हें भी टिकट नहीं दिया। तो आप तो उन्हें इस देश की राजनीति से गायब कर देना चाहते हैं और फिर आप डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जोगिंदर सिंह खालसा जी हमारे साथ, आपकी कथनी, आपकी खुद की बातें आपका अमल का साथ नहीं दे रही हैं। ठीक है।